हे गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज एक बार फिर से आप लोगों के सामने बहुत यूजफुल स्ट्रक्चर पैटर्न्स, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि पूरे चार डिफरेंट स्ट्रक्चर पैटर्न, और वो भी वो सब जो दिन भर में आप बहुत बार यूज करते हैं। देखिए ध्यान से, बोर्ड पर जो मैंने लिखे हुए हैं, आप बहुत बार इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं जिनमें कि आप यूज करते हैं कि भाई खेलने के मामले में वह बहुत अच्छा खिलाड़ी है, हमारे पास बाइक खरीदने के पैसे नहीं है, कार खरीदना तो दूर की बात है, या फिर असल में क्या है ना, वो थोड़ी शर्मीली है इसलिए सबसे बात नहीं कर पाती, या फिर कोई तो तरीका होगा इस एग्जाम को क्रैक करने का। तो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर कि ये सारे स्ट्रक्चर पैटर्न हम सब डे टू डे लाइफ में बहुत बार यूज करते हैं। बट जब बात आती है इन सबको इंग्लिश में बोलने की, तो कहीं ना कहीं हम अटक जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं। आज के इस वीडियो में आप ये चारों डिफरेंट स्ट्रक्चर पैटर्न सीखेंगे। बट गाइज, आपको करना क्या है, वीडियो में एंड तक बने रहना है एंड आप पेन और कॉपी के साथ बैठेगा ताकि आप साथ साथ नोट्स बनाते हुए चले। बिकॉज कोई भी स्ट्रक्चर पैटर्न सीखने का तभी आपको कोई बेनिफिट मिल सकता है जब आप उसको नेक्स्ट फ्यू डेज तक प्रैक्टिस में लाएंगे। सो बिना देर किए आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो को। सबसे पहले देखते हैं के मामले में इसके लिए आप इंग्लिश में क्या यूज करेंगे। इसके लिए आप इंग्लिश में यूज करते हैं इन टर्म्स ऑफ। इन टर्म्स ऑफ, उसके बाद आप वर्ब में ing लगा देते हैं। कैसे बनाएंगे, क्या होगा स्ट्रक्चर पैटर्न, देखिए। गाने के मामले में कोई भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। इससे पहले हम एक थोड़ा इजी सा सेंटेंस समझते हैं। जैसे कि अगर आपको कहना हो पढ़ाने के मामले में वह बहुत अच्छी टीचर है, तो इसके लिए आप क्या बोलेंगे, सबसे पहले आप यूज कर देंगे इन टर्म्स ऑफ का। इन टर्म्स ऑफ, उसके बाद वर्ब में ing कहा, तो इसलिए आप पढ़ाने की इंग्लिश होती है टीच, उसमें ing लगा देंगे टीचिंग। इन टर्म्स ऑफ टीचिंग, उसके बाद शी इज द बेस्ट टीचर या फिर शी इज अ गुड टीचर, जो भी आपको बोलना हो। यहां पर मैं आपको बता दूं, इन टर्म्स ऑफ का यूज आप एंड में भी कर सकते हैं सेंटेंस के। जैसे कि आप ये भी बोल सकते हैं शी इज अ गुड टीचर इन टर्म्स ऑफ टीचिंग, या फिर शी इज द बेस्ट टीचर इन टर्म्स ऑफ टीचिंग। अगर आपको कुछ इस तरह का बोलना हो जैसे कि गाने के मामले में कोई भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता, तो इसको आप कैसे बोलेंगे। इसके लिए आप सबसे पहले तो कोई भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता, इसको यूज करेंगे नो वन कैन। अब बराबरी करना मतलब कोई भी उसके साथ कंपटीशन नहीं कर सकता। इसके लिए या तो आप कॉम्पीट का यूज कर देंगे या फिर आप बीट का यूज भी कर सकते हैं। बीट का मतलब है होता है कोई भी उसको हरा नहीं सकता। तो नो वन कैन कॉम्पीट हिम। नो वन कैन कॉम्पीट हिम किसके मामले में, गाने के मामले में। तो गाने के मामले में यहां पर लगा देंगे आप इन टर्म्स ऑफ सिंगिंग। इन टर्म्स ऑफ सिंगिंग। अब अगर आप इसको इन टर्म्स ऑफ सिंगिंग को पहले लगाएंगे तो कैसे बनेगा, इन टर्म्स ऑफ सिंगिंग, एक कोमा हमेशा लगाएंगे आप छोटा सा, उसके बाद लिखेंगे नो वन कैन कॉम्पीट हिम। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, खेलने के मामले में वो सबसे अच्छा खिलाड़ी है, तो इन टर्म्स ऑफ प्लेइंग ही इज द बेस्ट प्लेयर, या फिर ही इज द बेस्ट प्लेयर इन टर्म्स ऑफ प्लेइंग। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा टफ नहीं है। पढ़ाई के मामले में वह क्लास की सबसे अच्छी स्टूडेंट है, इसको आप कैसे बनाएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए चलेगा, ताकि साथ साथ आपकी भी प्रैक्टिस होती रहे। अब देखिए नेक्स्ट सेकंड स्ट्रक्चर देखते हैं। तो दूर की बात है, जब भी आप इस तरह का कुछ बोलते हैं जैसे कि कार खरीदना तो दूर की बात है, उनके पास कार खरीदने के पैसे नहीं है, तो दूर की बात है। आइए जानते हैं पहले इसके लिए आप इंग्लिश में क्या यूज करेंगे। इसके लिए आप इंग्लिश में यूज करते हैं लेट अलोन का। लेट अलोन एंड उसके बाद आप उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। बट इनको बनाइए कैसे सेंटेंसेस को, आइए देखते हैं। देखिए, वह एक मील भी नहीं दौड़ सकता, 10 मील तो दूर की बात है। यहां पर बात क्या हुई है, दो नेगेटिव बातें बोली गई है कि मतलब तुम 10 मील की बात कर रहे हो, 2 मील नहीं चल सकता है या 1 मील नहीं चल सकता है, तो कहीं ना कहीं जो सेंटेंस का सेंस है वो नेगेटिव में जाता है। ठीक है। तो इस तरह के सभी सेंटेंस में पहले आप ये जो फर्स्ट सेंटेंस दिया हुआ था उसको बनाएंगे एज पर टेंस। ठीक है। उसके बाद में 10 मील तो दूर की बात है, देखिए लिखा भी है, बाद में आप लेट अलोन एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। कैसे बनाएंगे, देखिए, वह 1 मील भी नहीं दौड़ सकता, वह ही, अब सकता है मतलब यहां पर कैपेबिलिटी की बात हो रही, तो कैन, ही कैन नॉट रन इवन अ सिंगल माइल। उसके बाद लेट अलोन का यूज करेंगे, लेट अलोन 10 माइल्स। अब देखिए यहां पर मैंने इवन का यूज करा। इवन का यूज आप कब करते हैं, जब आप कहते हैं कि भाई तुम बात कर रहे हो 10 मील की, वो 1 मील नहीं दौड़ सकता, तुम बात कर रहे हो गाना गाने की, वो सही से बोल नहीं सकती, तो ऐसे में आप नेगेटिव सेंटेंसेस में इवन का यूज भी कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आपको कहना हो
मेरे पास फोन खरीदने के पैसे नहीं है, लैपटॉप खरीदना तो दूर की बात है, तो कैसे बनाएंगे? आई डोंट हैव इनफ मनी टू बाय अ फोन। लेट अलोन, देखिए आप सेकंड सेंटेंस में आया लेट अलोन क्या खरीदने की? लैपटॉप खरीदने की। लेट अलोन अ लैपटॉप। अब देखिए यहां पर मैं आपको एक बहुत जरूरी बात बता दूं, यहां पर लिखा तो लैपटॉप खरीदना है, बट सेकंड सेंटेंस में आप खरीदना की इंग्लिश लगाएंगे ही नहीं। लेट अलोन अ लैपटॉप मतलब क्योंकि खरीदने की बात ऑलरेडी हो चुकी है, ठीक है, तो मतलब अननेसेसरीली आपको बार बार वर्ब को रिपीट नहीं करना है। अब अगर आपको कहना हो कि वो ठीक से बोल नहीं सकती, गाना गाना तो दूर की बात है, तो कैसे बोलेंगे? शी कांट इवन स्पीक प्रॉपरली लेट अलोन सिंग। अब देखिए यहाँ पर सिंग की बात क्यों करनी पड़ी? क्योंकि पहले वाले में जो वर्ब थी वो थी स्पीक, और दूसरे में जो वर्ब है वो चेंज हो गई, गाना आ गई, तो इसलिए हमने सेकंड में वर्ब का यूज किया। तो मतलब जहां पर दोनों में वर्ब सेम है वहां पर आप सेकंड सेंटेंस में वर्ब को रिपीट नहीं करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर खरीदना था तो हमने रिपीट नहीं करा, ठीक है। यहाँ पर भी दौड़ने की बात थी और यहाँ पर भी 10 मील दौड़ने की बात थी, तो यहाँ पर भी हमने रन को रिपीट नहीं करा। बट जहां पर पहले वाले सेंटेंस की वर्ब दूसरी होगी वहां पर आप सेकंड वाले सेंटेंस की वर्ब को यूज करेंगे। आइए अब एक प्रैक्टिस सेंटेंस आपके लिए दे देती हूँ। वह ठीक से पढ़ नहीं सकता, लिखना तो दूर की बात है। इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए चलेगा। नेक्स्ट देखिए थर्ड स्ट्रक्चर, असल में क्या है ना, असल में क्या है ना, या फिर वो क्या है ना, या फिर दरअसल क्या है ना, तीनों बातों का एक ही मतलब है और इसके लिए हम यूज करते हैं एक्चुअली। एक्चुअली द थिंग इज, एक्चुअली द थिंग इज, एंड उसके बाद आप सेंटेंस को एज पर टेंस बनाते हैं। कैसे बनाएंगे देखिए, असल में क्या है ना, वह आपको जानती नहीं इसलिए वह आपसे बात नहीं करती है। तो देखिए यहां पर आप पहले आप असल में क्या है ना के लिए लगा देंगे एक्चुअली द थिंग इज, या फिर वो क्या है ना अगर आप बोल रहे हैं तब भी एक्चुअली द थिंग इज। उसके बाद आगे आप सेंटेंस को बनाएंगे एज पर टेंस। शी डजंट नो यू, एक्चुअली द थिंग इज शी डजंट नो यू, दैट्स व्हाई शी डजंट टॉक टू यू। वो क्या है ना, वो बहुत बिजी है इसलिए आज नहीं आ सकती। एक्चुअली द थिंग इज शी कांट कम टुडे एज शी इज क्वाइट बिजी, या फिर एक्चुअली द थिंग इज शी इज क्वाइट बिजी दैट्स व्हाई शी कांट कम टुडे। यहाँ पर आप ये जो सेंटेंसेस हैं इनको रिप्लेस भी कर सकते हैं, पहले बाद वाला और बाद में पहले वाला लगा सकते हैं, बट बीच में आपको कंजंक्शंस क्या यूज करने हैं वो ध्यान रखना होगा। आइए एक और एग्जांपल सेंटेंस देख लेते हैं। वो क्या है ना, मैं काफी दिनों से बीमार थी इसलिए बहुत जल्दी जल्दी वीडियो नहीं डाल पाई। Actually the thing is I was ill since long, that's why I couldn't upload the videos very frequently। आइए अब एक एग्जांपल सेंटेंस आपके लिए। असल में क्या है ना, मुझे कहीं जाना है इसलिए आज मैं अंग्रेजी की प्रैक्टिस नहीं कर सकता। इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। ये अब हम देखते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट स्ट्रक्चर पैटर्न। कोई तो तरीका होगा, कोई तो तरीका होगा, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं देयर must be some way, there must be some way, there must be some way, and उसके बाद आप टू का यूज करेंगे एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। there must be some way प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे कि आपको कहना हो कोई तो तरीका होगा उसको मनाने का, there must be some way to convince him। कोई तो तरीका होगा इस एग्जाम को क्रैक करने का, there must be some way to crack this exam। कोई तो तरीका होगा ये नौकरी पाने का, there must be some way to get this job। कोई तो तरीका होगा पैसे बचाने का, इसको आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। गाइज अगर आपको इस तरह की स्ट्रक्चर पैटर्न वाली वीडियोस पसंद है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। एंड वन मोर थिंग, अगर आप चाहते हैं टेंसेस के ऊपर वीडियो तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मैं टेंसेस के ऊपर अगर वीडियोस लेकर आऊंगी तो आई थॉट कि हम पहले एक टेंस को कंप्लीट करेंगे, मतलब प्रेजेंट के सारे, उसके बाद सारे पास्ट के, उसके बाद फ्यूचर के। तो अगर आप एक्चुअल में टेंसेस सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। गाइस वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना है। मिलती हूँ आपसे एक और यूजफुल वीडियो में। टिल देन जय हिंद जय भारत।